हाय एवरीवन, जैसा कि आप लोगों से बोला गया था कि आज ही हमारी हिंदी पेडागॉजी की क्लास 3 आ जाएगी। क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड पहले ही अपलोड की जा चुकी हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं, तभी आपको क्लास 3 समझ में आएगी, क्योंकि सारी एक दूसरे से क्लासेस रिलेटेड होती हैं। तो अगर आप वीडियो पे पहली बार आएँ तो प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। तो पहले हम बात कर लेते हैं जीन पियाजे की। जीन पियाजे ने कहा था अहम केंद्रित वाक्य। जीन पियाजे भाषा को संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। अर्थात संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो था वो जीन पियाजे ने ही दिया था। ये कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। अब अहम केंद्रित वाक्य की बात कर लेते हैं, ये क्या होता है। अहम केंद्रित वाक्य का मतलब है कि बच्चा खुद से ही बोल बोलकर बात करता है 2 से 6 वर्ष की उम्र में। भाषा एवं विचार पियाजे के अनुसार, मतलब पियाजे क्या कहते हैं भाषा और विचार के लिए, ठीक है। जीन पियाजे कहते हैं कि पहले विचार आया फिर भाषा आई। इनके अनुसार विचार से भाषा आती है। ये याद रखिएगा इतना पॉइंट कि पहले विचार आया बाद में भाषा आई। अब बात कर लेते हैं लेव वाइगोत्स्की की। लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि बालक अपने परिवेश से अंतःक्रिया करते हुए भाषा सीखता है। निजी भाषा प्राइवेट स्पीच बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। जीन पियाजे ने अहम केंद्रित वाक्य और लेव वाइगोत्स्की ने निज भाषा वाक्य बताया। इनके सिद्धांत का नाम क्या था, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, और जीन पियाजे के सिद्धांत का नाम था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इनके सिद्धांत में भाषा के 3 महत्वपूर्ण पक्ष हैं, सामाजिक वाक्य, निज वाक्य, आंतरिक मौन वाक्य। सामाजिक वाक्य 2 वर्ष की अवस्था में, निज वाक्य 3 से 6 वर्ष की अवस्था में, आंतरिक मौन वाक्य 6 वर्ष के बाद। भाषा और विचार वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है, इनके अनुसार आरंभ में भाषा तथा विचार दोनों स्वतंत्र होते हैं, बाद में मिल जाते हैं। ये कहते हैं कि पहले भाषा और विचार का कोई रिलेशन नहीं होता, अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में एक एज आती है जब वो आपस में मिल जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। अब हम बात कर लेते हैं नोम चॉम्स्की की। आप सभी को पता होगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहते हैं, प्रत्येक बालक भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होता है। अर्थात देखिए, जो भी बालक पैदा होता है ना, उसके अंदर जन्मजात एक क्षमता होती है भाषा को सीखने की। इस क्षमता को भाषा अर्जन यंत्र यानी कि एलएडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण से संबंध है, जिसे समझने में भाषा अर्जन यंत्र हमारी सहायता करता है। ठीक है, इन्होंने बोला था कि सभी में एक यंत्र पाया जाता है जिसे कहते हैं भाषा अर्जन यंत्र, और सभी व्याकरण, विश्व में कोई भी व्याकरण हो कहीं भी, उसको सीखने के लिए भाषा अर्जन यंत्र हमारी सहायता करता है। एलएडी मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन यंत्र 5 साल तक सक्रिय रहता है। अब अगला टॉपिक है हमारा भाषाई कौशल। ठीक है, 4 मुख्य रूप से कौशल होते हैं। कौन कौन से, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुनना और पढ़ना जो होते हैं ग्राम्यात्मक कौशल कहलाते हैं। बोलना और लिखना अभिव्यक्तात्मक कौशल कहलाते हैं। पहले बात कर लेते हैं ग्राम्यात्मक कौशलों की, जो कि है सुनना और पढ़ना। जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं तो ग्रहण करते हैं, पढ़ते हैं तो भी हम चीज़ों को ग्रहण करते हैं या याद करते हैं, तो वो ग्राम्यात्मक कौशल के अंतर्गत आ गए। बोलना और लिखना अभिव्यक्तात्मक, जब हम किसी चीज़ को बोलते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो वो हो गया हमारा अभिव्यक्तात्मक कौशल। अब इनका सही क्रम क्या है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है ना, तो भाषाई कौशल जो है उनका सही क्रम क्या है, सबसे पहले बच्चा सुनता है, फिर बोलता है, देन फिर पढ़ता है, उसके बाद लिखता है। ठीक, चारों कौशल अंतर संबंधित है। सुनना तथा पढ़ना ग्राम्यात्मक कौशल है, बोलना तथा लिखना अभिव्यक्तात्मक कौशल है। इसकी ट्रिक क्या देखिए, सु बो प ली, आपने बहुत सारी जगह पे, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने आपको बताया होगा, वही ट्रिक है सेम। सु से सुनना होता है, बो से बोलना होता है, पा से पढ़ना होता है, ला से लिखना होता है। अब बात कर लेते हैं पहले सुनने की। बच्चों को सुनने का मौका देंगे, बच्चों को शब्दों का उच्चारण करवाएंगे, कहानी व कविता सुनाएंगे। तो देखिए, एक टीचर क्या करता है, बच्चे को सबसे पहले सुनने का मौका देगा। वो जो भी बोलता है या दूसरा बच्चा कोई बोल रहा है तो सारे बच्चे उसको ध्यान से सुनेंगे। बच्चों को शब्दों के उच्चारण करवाना, जब वो बच्चों को शब्दों का उच्चारण करवाएगा तो बच्चा सुनेगा। कहानी व कविता सुनना, जब टीचर कहानी सुनाता है तो बच्चा बड़े ध्यान से सुनता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो जो नेक्स्ट है हमारा वो है बोलना। कविता का पठन, संवाद कर सकते हैं, मौखिक प्रश्न करना। देखिए, जब बच्चा कविता पढ़ता है तो वो बोलता है, या फिर वो टीचर से जब संवाद करता है वो तो भी बोलता है। और मौखिक प्रश्न करना, जब वो मौखिक प्रश्न करता है तो भी वो बोलने का यूज़ करता है। अब बात कर लेते हैं जो है हमारा नेक्स्ट कौशल है वो है पढ़ना।
पढ़ने का कौशल वाचन भी कहलाता है, जो कि दो प्रकार का होता है। एक होता है मौन पठन और सस्वर पठन। मौन पठन क्या होता है? वो, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे पढ़ने की, तो देखिए पढ़ना जो है दो प्रकार का होता है, मौन पठन और सस्वर पठन। मौन पठन को कहता है साइलेंट रीडिंग, सस्वर पठन होता है लाउड रीडिंग। मौन पठन से क्या होता है कि ध्यान बेहतर होता है, तेजी से बच्चा पढ़ सकता है और ज़्यादा विषय पढ़ सकता है। वहीं सस्वर पठन क्या होता है, लाउड रीडिंग से बच्चे का उच्चारण अच्छा होगा, सुनने बोलने के कौशल बेहतर होंगे, और सस्वर पठन से रस भी आता है। ठीक है, रस का मतलब है जैसे कि हम रामायण पढ़ते हैं तो वो सस्वर पठन के अंतर्गत आ जाता है, तेज से पढ़ते हैं और लय में पढ़ते हैं, तो इससे रस भी आता है। अब बात कर लेते हैं लेखन की। लेखन का उपयोग क्यों कर होता है? अध्यापक बच्चों की वर्तनी अशुद्धियों को ठीक कराने के लिए श्रुतलेख का प्रयोग करता है। ठीक है, ये तीन प्रकार का होता है, सुलेख, श्रुतलेख और अनुलेख। सुलेख क्या होता है? सुंदर लेख, यानी कि कितना बच्चे ने सुंदर लिखा है। श्रुतलेख होता है वर्तनी शुद्ध हेतु लिखवाया जाता है कि बच्चा कितना सही लिख रहा है। अनुलेख एक ट्रेसिंग होती है, जैसे कि टीचर ने दे दिया पॉइंट्स बना के ऐसे ऐसे करके कि इसके ऊपर आप ट्रेस करिए, तो वो होता है अनुलेख। आज का वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए। थैंक यू।